हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे पार्ट नंबर इस वीडियो में आप देखेंगे पार्ट नंबर 11 और पार्ट 10 तक के वीडियोस आपके चैनल पे हैं और आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि मानव शरीर की संरचना से संबंधित क्वेश्चंस का, और ये है प्रैक्टिस सेट। इससे पहले के वीडियोस भी ह्यूमन एनाटॉमी पे था, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाया हुआ है। आप इसको अंत तक देखिए, होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्न्याशय और थायराइड ग्रंथि। तो आपकी जो अग्न्याशय है यानी पैंक्रियाज है, इसको क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करती है, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंसुलिन एक प्रकार है, क्या है, नमक है, हार्मोन है, एंजाइम है और विटामिन है। तो इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। बी ऑप्शन इज राइट। और ये आपके पैंक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसे कहा जाता है, वहाँ की बीटा सेल्स से ये क्या होता है, स्रावित होता है। और इसका काम होता है, हमारी जो ब्लड है उसमें जो शुगर का लेवल है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, नियमित करता है। ठीक है। और जब इंसुलिन की कमी होती है तो क्या हो जाता है, डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है। तो इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है। ओके, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है, 179 क्वेश्चन है आपका। तो थायराइड ग्रंथि का इसमें ऑप्शन है यकृत, गला, आँख, इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, गले में पाई जाती है, जो आपका गर्दन का अगला हिस्सा होता है। और यहाँ पे तितली के आकार की शेप की क्या होती है, तितली के आकार की शेप की आपकी थायराइड ग्रंथि इस टाइप की होती है, ये जो मैंने बनाया। तो ये क्या है, ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होती है और गर्दन के अगले हिस्से में होती है। ओके, और यही ग्रंथ क्या होती है, जब ग्वाइटर हो जाता है तो थायरोक्सिन की कमी से, तो ये ग्वाइटर रोग जिसको हिंदी में घेंघा भी कहते हैं, से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति। ओके, तो ऑप्शन है आपका बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन का सेक्रेशन किस सेल्स से होता है। ऑप्शन है अल्फा, डेल्टा, तंत्रिका और बीटा। तो ये आपके पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पार्ट से बीटा सेल्स का श्रावण होता है, बीटा सेल से इंसुलिन का श्रावण होता है। और इसका काम क्या है, मैंने आपको बताया कि ये शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है, नियमित करता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है। इंसुलिन का कहाँ से उत्पादन होता है, इंसुलिन से पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पित्ताशय के द्वारा, आंत के द्वारा, पैंक्रियास के द्वारा। तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है, ये होता है आपका पैंक्रियास के द्वारा। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अग्न्याशय के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन की खोज किसने की। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की। ऑप्शन है लाइनेक, बैटिंग व बेस्ट और जेनर और वॉक्समैन। तो इंसुलिन की खोज किसने करी थी, बंटिंग व बेस्ट ने करी थी। बंटिंग व बेस्ट ने क्या करी थी, इंसुलिन की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लैंगरहंस की दूपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं स्थित होते हैं, कहाँ पे स्थित होते हैं, तिल्ली में, मस्तिष्क में, अग्न्याशय में, यकृत में। तो लैंगरहंस की दूपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं, अग्न्याशय में होते हैं।
पैंक्रियाज में स्थित होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है। यहाँ पे अनुमानित संख्या पूछी जा रही है 206, 200, 500 और 700। तो ये आपकी होती है लगभग 700 अनुमानित संख्या होती है मांसपेशियों की। और ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन्स कितनी होती हैं 206 होती हैं। और जब एक नवजात शिशु में कितनी होती हैं बोन्स होती हैं 300, ठीक है। और एक वयस्क व्यक्ति में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये होती है आपकी 206। और कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700, यानी डी ऑप्शन इज राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन है, ठीक है। तो कलाई, अंगुली, जबड़ा और पाँव। तो ये आपका जबड़ा जो है वो क्या होता है, शक्तिशाली पेशी होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन हो गया सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में श्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। मतलब श्वस्पंदन का कहने का अर्थ है कि वो खुद से अपना काम करती हैं, स्वयं काम करती हैं, ठीक है। और स्वयं की गतिविधि से क्या होती है, अपना कार्य संपन्न करती हैं। तो हृदय, वृक्क, यकृत और आंत हो गया। तो जो हृदय है, हार्ट है, वो क्या है, इसकी पेशियों में श्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। मतलब ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं और खुद से वो पेशियों की वजह से हृदय में क्या होता है, आपका जो कार्य करता है और ब्लड को सर्कुलेट करता है बॉडी में। तो ये इसकी मांसपेशियों में श्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन है आपका ए लैक्टिक अम्ल, बी यूरिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी पायरुविक अम्ल। तो जो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, वो जब क्या होता है मांसपेशियों में जब जमा होता है तो इसके कारण मनुष्य को क्या होती है, थकान होती है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है। कॉर्निया किसका भाग है, कान, नाक, वृक्क, आँख। तो कॉर्निया किसका भाग है, ये है आपका आँख का भाग है, ठीक है, आँख का भाग है कॉर्निया। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। तो रेटिना हो गया आपका, और कॉर्निया हो गया, नेत्र लेंस हो गया, और संपूर्ण आँखें होगी। तो नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग यूज किया जाता है, ये कॉर्निया यूज किया जाता है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्निया को प्रत्यारोपण कॉर्निया का किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है। ऑप्शन है आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल और रेटिना। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है, ये है आपका आइरिस के द्वारा। आइरिस के द्वारा आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको कौन सा आइरिस क्या है, उसको कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है। तो आपका ऑप्शन ए, ये ऑप्शन इज राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी जब हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो उसका जो इमेज जो बनता है, ठीक है, वो कहाँ पे बनता है, प्यूपिल पे बनता है, कॉर्निया पे बनता है, आइरिस पे बनता है, रेटिना पे बनता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा रेटिना पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेटिना पर किसी वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और इस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, उल्टा बनता है, पर जो हमारा मस्तिष्क है वो सीधा करके उसको देखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कौन से, क्या उपस्थित होते हैं, कोन्स हो गए, रॉड्स हो गए, कॉर्निया हो गया, कोरॉइड हो गया। तो मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कोन्स। ओके, कोन्स उपस्थित होते हैं, ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइरिस का क्या कार्य है। आइरिस का क्या कार्य है,
प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तो इसका ऑप्शन है आपका सी। सी ऑप्शन इज राइट, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ओके, तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी। एंड नेक्स्ट, तो आपका इसमें क्या है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हृदय वंचित है। हृदय वंचित है हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से और चिकनी। हृदय वंचित है किससे है, ऐच्छिक पेशी से। वंचित है मतलब इसका कोई कार्य नहीं है। हृदय पेशियां होती हैं, अनैच्छिक पेशी होता है, चिकनी पेशी होती, बट ऐच्छिक पेशी नहीं है। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। ठीक है, ऑप्शन तलुए पर, हथेली पर, नितंबों पर और सिर पर। तो मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तलुए पर। ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, मस्तिष्क, हृदय, चमड़ी और यकृत। तो जो त्वचा है हमारी वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कही जाती है। सी ऑप्शन इज राइट। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके होने वाले एग्जाम के लिए। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप, फेसबुक पेज के माध्यम से इसको शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को इस क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आपके टोटल क्वेश्चंस कितने सही हुए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। आप अपने टेलीग्राम को ओपन करिए और वहाँ पे सर्च करिए प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो वहाँ पे आपको हमारे चैनल का लोगो मिलेगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको उस पर इम्पोर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।